नमस्कार, BNN टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं VK मिश्रा और आप देख रहे हैं भदोही जिले की प्रमुख खबर। उपस्थित सभी गणमान्य लोग, आप सबसे मैं भलीभांति हूँ, आप उनसे भलीभांति परिचित हैं। सबसे पहले मैं BNN टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि भदोही न्यूज नेटवर्क से भारत न्यूज नेटवर्क तक का आज आपने सफर तय किया है। आप सब बधाई के पात्र हैं। आप जिस एक छोटे से चैनल को लेकर के चले थे, आज लखनऊ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश और यहाँ तक कि महाराष्ट्र में आपकी न्यूज़ें देखी और सुनी जाती है। आप आम नागरिकों की समस्याओं को, भदोही की हर एक समस्या को, चाहे वो अधिकारियों द्वारा प्रताड़ना की बात रही हो, चाहे राजनेताओं द्वारा उठाई गई समस्या रही हो, जन जन तक पहुँचाते हैं। आज मोबाइल एक संचार का ऐसा माध्यम बन चुका है। हम समाचार पत्र पढ़े न पढ़े, समाचार चैनलों को देखने का हमारे आपके पास समय हो न हो, मगर हम सबके हाथ में मोबाइल होता है। और जैसे ही कोई घटना भदोही के किसी जनपद में, किसी गांव में घटती है, BNN की टीम तत्काल वहां पहुंचती है और भारतवर्ष के कोने कोने में जो हमारे भदोही के गणमान्य लोग हैं, उस तक वो घटना पहुंच जाती है। और पहुंच ही नहीं जाती, बल्कि उस घटना का और BNN द्वारा दिखाई गई घटनाओं का उच्च अधिकारी, उच्च नौकरशाह संज्ञान लेते हैं और त्वरित कार्रवाई होती है। मैंने कई ऐसे प्रत्यक्ष उदाहरण देखे हैं। इसके लिए आपकी BNN की टीम बधाई की पात्र है। इसका सबसे मूलभूत यही आप सब लगन और मेहनत से, जहां एक और बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि आज पत्रकारिता बिकाऊ हो गई है। जिस तरह की सरकारें आजकल पत्रकारिता का, पत्रकारों का दमन कर रही हैं, सच्चाई को उजागर वो नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ BNN जैसी टीमों की बहुत आवश्यकता है। नहीं, लोकतंत्र मर जाएगा। मित्रों, जिस तरह से सरकारों द्वारा टीवी चैनलों का दमन हो रहा है, समाचार पत्रों का दमन हो रहा है, स्वतंत्र लेखनी का दमन हो रहा है, आप स्वतंत्र, आखिर भदोही की दो रत्न थे पत्रकारिता जगत के, किसी बड़े चैनल, बड़े समाचार पत्र में टिक क्यों नहीं पाए? क्योंकि आपकी कलमों को स्वतंत्रता नहीं मिली। और कलम का सिपाही अगर स्वतंत्र नहीं होगा, उसको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, तो भारत का लोकतंत्र जिंदा नहीं रह सकता, भारत का लोकतंत्र मर जाएगा। अगर हम आप सब जिंदा हैं, हमारी आपकी बातें नौकरशाह और राजनेता सुनते हैं, तो इन कलम के सिपाहियों के कारण हम सब आभारी हैं आप सबके कि भदोही की आवाज को आप प्रदेश तक, देश तक और सुदूर हमारे सभी राजनेताओं तक और हमारे नागरिकों तक पहुंचाते हैं। एक बार मैं पुनः BNN की पूरी टीम को हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आप सब इसी तरह निष्पक्षता से हमारी बातें, हमारे जनपद की बातें, हमारे राजनेताओं की बातें और राजनेताओं की कारगुजारियों को उजागर करते रहेंगे, तभी भदोही का लोकतंत्र जिंदा रहेगा। मैं लखनऊ के आसपास के जनपदों में जब जाता हूँ तो मैं वहां देखता हूँ कि युवाओं के अंदर राजनीतिक चेतना लगभग शून्य सी हो गई है। मैं प्राय हो गए हैं वहां के युवा। वहीं जब मैं भदोही जनपद में आता हूँ, क्या मुझे लगता है हर घर में एक राजनेता है। क्यों? क्योंकि उसकी देन है आप जैसे कर्मठ जुझारू पत्रकार। आप उनके अंदर की चेतना को जगाए रखा है, उनके अंदर वो ऊर्जा भरी है कि वो देश की, समाज की हर समस्याओं पे डिबेट करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं। अभी जैसे CAA, NRC जैसे मुद्दे फैले हुए हैं, राम जनमानस तक आपने ही पहुंचाया। आखिर देखा जाए तो CAA, NRC है क्या? आम नागरिकों को इससे क्या लेना देना है? आज देश की समस्या भुखमरी है, देश की समस्या बेरोजगारी है, देश की समस्या नारियों का उत्पीड़न है, देश की समस्या अशिक्षा है। आखिर इस तरफ ध्यान क्यों नहीं जा रहा? आपका एक चैनल BNN इन समस्याओं को उठा रहा। जहां बड़े राजनीतिक दल, बड़े समाचार पत्र और यहाँ तक कि विपक्ष भी आज मूक साधना कर बैठा है, वहां BNN जैसा एक चैनल जनपद की सच्चाई को उजागर करता है, चाहे वो राजनेता के पक्ष में हो, चाहे राजनेता के विपक्ष में हो, चाहे नौकरशाहों के पक्ष में हो, चाहे नौकरशाहों के विपक्ष में हो। कई बार मैंने यहाँ पे देखा है कि यहाँ के कप्तान और जिलाधिकारी आपके समाचार चैनल का संज्ञान लेकर के उस पर कार्रवाई करते हैं और आम नागरिक को उस समस्या से निराकरण मिलता है। आखिर यहाँ बोले पड़ जाते हैं बड़े बड़े समाचार चैनल, बोले पड़ जाते हैं बड़े बड़े समाचार पत्र, क्योंकि न्याय मिलता है आप लोगों से और आप जैसे कलम के सिपाहियों से। आप जैसे दो हमारे यहाँ के रत्न, भदोही जनपद ही नहीं पूरे भारतवर्ष में भदोही का नाम अपनी कलम की लेखनी को सदा प्रकाशित रखे। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जिस आशाराम बापू के खिलाफ जिस समय भारतवर्ष में किसी ने आवाज उठाने की जरूरत नहीं की थी, चाहे वो केंद्र की सरकार रही हो, आशाराम बापू के चंगुल में रहा करती थी, चाहे वो गुजरात की सरकार रही हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार रही हो,
बधाई के पात्र हैं हमारे भदोही के पत्रकार, बधाई के पात्र हैं भाई मिथिलेश जी, बधाई के पात्र हैं भाई प्रभुनाथ जी। इन लोगों ने पहली बार उस आशाराम दुराचारी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया था। आज उसकी परिणति है कि आशाराम कहां पे बैठा हुआ है। हमें आशा है आप ऐसी ही आवाजों को उठाते रहेंगे, तभी देश का लोकतंत्र जिंदा रहेगा, तभी यहाँ का आम जनमानस जिंदा रहेगा। आप सबकी तरफ बड़ी आशा भरी दृष्टि से आम जनमानस देख रहा है। एक बार पुनः बीएनएन भदोही न्यूज नेटवर्क से भारत न्यूज नेटवर्क तक का सफर तय करने के लिए आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप जैसे गणमान्य लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपका